आज हम पढ़ेंगे भाज्य, भाजक, भागफल ये क्या होते हैं। तो आइए इसकी कुछ डिफिनीशन है जो हम जानते हैं। जैसे माना किसी संख्या ए को दूसरी संख्या बी को बी से भाग देने पर शेषफल आर प्राप्त होता है। तब ए को भाज्य तथा बी को भाजक कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर ए को भाज्य तथा बी को भाजक, तो ए बराबर भाजक क्या है बी, ठीक। शेषफल क्या प्राप्त हुआ था आर, तो बी इंटू आर ब्रैकेट में प्लस, एक सेकेंड, शेषफल हमारा आर प्राप्त हुआ था। दूसरी संख्या बी, भाजक को हमने क्या माना, बी को भाजक और ए को भाज्य, तो ए बराबर बी इंटू आर यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं, माना हमने क्यू, ठीक। तो भागफल हमारा क्यू है, भागफल क्यू हो गया, भाजक बी हो गया और भाज्य ए हो गया, और शेषफल हमारा आर हो गया, ठीक। तो हमारा फार्मूला निकल कर आया बी क्यू प्लस आर, ठीक। जहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है, क्या, जीरो से आर जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के इक्वल होना चाहिए, लेकिन जो भाजक होगा वो सदैव जीरो से और शेषफल से क्या होगा बड़ा होगा। इस कंडीशन को हमें याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब हम कह सकते हैं, तो हमारा सूत्र क्या बना, हम इस प्रकार सूत्र बना सकते हैं। पहला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। दूसरा सूत्र क्या बना सकते हैं, भाजक बराबर, जब भाजक क्या होगा इधर होगा तो भागफल नीचे चला जाएगा और शेषफल माइनस में हो जाएगा, तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल,
ठीक, अब यह कैसे प्राप्त हुआ? तो सिंपल हमने बताया ना कि शेषफल को पहले इस साइड लेकर आएंगे तो भाज्य माइनस शेषफल हो जाएगा, फिर भागफल नीचे चला जाएगा, इस साइड आएगा तो नीचे जाएगा, मतलब भागफल नीचे जाएगा। तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। अब तीसरा सूत्र इसी से हम बना सकते हैं। देखो, पहला पहला सूत्र क्या बना? भाज्य बराबर, दूसरा भाजक बराबर, तीसरा भागफल बराबर। तो भागफल बराबर, अब हमें देखिए भागफल निकालना है पहले वाले सूत्र से, तो शेषफल इधर भाज्य माइनस शेषफल हो जाएगा इस तरह से, और भाजक नीचे आ जाएगा। तो भाज्य माइनस शेषफल बटे में भाजक। ठीक, इतना क्लियर हुआ ना? ओके। अब देखिए, अगर हम एक फार्मूला इसी से और बनाना चाहें तो क्या बन सकता है? शेषफल। तो शेषफल बराबर हो जाएगा क्या? अब ये दोनों गुणा में है, ये दोनों इसके नीचे हो जाएंगे, तो भाज्य बटे में भाजक इंटू भागफल इंटू भागफल। ठीक, तो ये चार सूत्र हमारा निकल कर आया, 1, 2 और 3, 4। ठीक, या हम इसको ऐसे पहले वाले को इस तरह से लिख सकते हैं। ए बरा पहला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, पहला हो गया। अब दूसरा, दूसरा क्या है? भाजक। भाजक को क्या माने थे? भाजक को माने थे बी, तो बी निकालना है। दूसरा, एक सेकेंड, ये पहला मान लेते हैं, पहला, दूसरा, दूसरा क्या है? बी, तो बी बराबर आर, ए माइनस आर बटे में क्यू, ए माइनस आर बटे में क्यू। अब तीसरा, तीसरा क्या था? भागफल, इसका मतलब क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस आर बटे बटे में बी, ए माइनस आर बटे में बी। अब चौथा शेषफल, शेषफल क्या है इसमें? आर, तो आर बराबर, आर बराबर, अब ये दोनों नीचे जाएंगे, जैसे ये भाज्य ये है, ठीक, भाज्य ये है, तो भाजक और भागफल, हाँ ऐसे हो जाएगा ना। तो हम आर निकाल रहे हैं, तो ये दोनों ए बटे बी क्यू, ए बटे में बी क्यू, ये चार फार्मूला जो कि निकल कर आया है। तो अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन जैसे कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठा लेते हैं। क्वेश्चन माना हमने जैसे 25, ठीक, 25 को 4 से भाग देने पर कितना? 4 6 24 हो जाता है, ठीक, शेषफल। तो ये हमारा होता है, तो ये हमारा भाजक कहलाता है, ठीक, ये हमारा भागफल, और यहाँ पर ये शेषफल, और ये हमारा भाज्य। ठीक, अब फ्रेंड एक क्वेश्चन चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1675 नहीं, 16,075 को किसी संख्या
से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करिए। ठीक, तो हमें पता है, ज्ञात करिए नहीं, कीजिए। ठीक, तो हमें पता है भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे में क्या होता है, भागफल। है ना ये फार्मूला, भाजक बराबर, तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। अब इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। तो 1675, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा भाज्य है और भाजक कितना है, और एक सेकेंड, 1675 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना आता है तथा शेषफल इतना प्राप्त होता है। तो भाजक निकालना है, तो भाजक बराबर भाज्य हमें नहीं पता, माइनस शेषफल कितना है 43 बटे में भागफल इतना है, तो भागफल सॉरी ये देखिए, ये हमारा भाज्य है ना, तो इसको फिर से लिखते हैं, 16,075 माइनस 43 बटे में भागफल कितना आया था, 167। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 जाएगा 3, 0, 1, 6 डिवाइड में 167। अब इसे थोड़ा सा भाग करके देखते हैं, तो एक बार तो जाएगा नहीं, तो कितना बार ले जाएं, तो यह लगभग एक बार में तो 167 ज़्यादा है, इसका मतलब 10 बार करेंगे तो 1670 हो जाएगा। ठीक, फिर भी यह ज़्यादा होगा, हमें 1670 से कम चाहिए, तो 9 बार। ठीक, तो 9 बार करेंगे, 9 7 63 का 3 और 9 6 54 54 और प्लस 6 60 60 का 0, फिर 9 एकम 9 और 9 6 15, तो यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और यहाँ जाएगा तो कितना बचेगा, 1 और यहाँ उतरेगा 2। अब कितनी बार ले जाएंगे, तो 9 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 1509 हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, सोचिए थोड़ा, 8 बार नहीं, ऐसा करते हैं, इसको 5 5 7 35 का 5 5 है 30 30 3 33 5 एकम 5 नहीं 6 बार ले जाते हैं, तो 6 7 42 का 2, 6 4 36 और 4 40 का 0, 6 एकम 6 6 4 10। ठीक, बिल्कुल परफेक्ट, कट गया। तो हमारा आंसर कितना आया, भाजक बराबर कितना प्राप्त हुआ, 96, जो कि यही हमारा आंसर है। हाँ, तो हमारा आंसर प्राप्त हुआ।
तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। हमने जो आपको बताया, अगर समझ में आया हो तो लाइक भी कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यह एक्सप्लेशन भले ही धीमे है, लेकिन आपको बेहतर तरीके से समझाया गया है। आप इसे पढ़कर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।